So students, let us now talk about the next topic, that is quality factor. We are going to talk about the quality factor. Alright. Okay, so this is Q, quality factor. जिसको हम लोग कहते हैं sharpness of resonance. क्या कहते हैं हम लोग? Sharpness of resonance. So we are going to talk about this. In the last lecture, we had discussed about power in an AC circuit, and we had discussed about resonance. Okay. So just remind you what is resonance. सो रेजोनेंस का मतलब ये है कि जब करंट क्या हो सर्किट में, जब करंट मैक्सिमम मतलब इम्पीडेंस क्या हो, इम्पीडेंस मिनिमम. ठीक है. इम्पीडेंस मिनिमम कब होगा? जब एक्सएल इक्वल टू क्या होगा? एक्सी होगा. राइट. तो हम लोगों ने ये सारे ग्राफ देखे थे. जो करंट है, राइट, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, इफ दिस इज करंट एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी. तो करंट जो है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिसको हम ओमेगा नॉट कहते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, वहां पे जो है ये करंट क्या हो जाता है? करंट मैक्सिमाइज. ठीक है, करंट मैक्सिमाइज. ओके. तो अभी यही जो रेजोनेंस है, दिस रेजोनेंस, ये जो रेजोनेंस है ये इस तरह से फ्लैट रेजोनेंस हो सकता है, इस तरह से. ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है एक बहुत ज्यादा आपको बस, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं फ्लैट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा जो है ये शार्प है, और ये और शार्प हो सकता है. ठीक है, इसके अंदर मोर शार्प. तो ये शार्प होने का क्या मतलब है? वी विल डिस्कस दैट. ऑलराइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिफाइन क्वालिटी फैक्टर. यहाँ पे हम लोग उसको दो तरह से अंडरस्टैंड करेंगे. पहले तो हम लोग उसका डेफिनेशन समझ लेते हैं. और ठीक है, सबसे पहले हम उसका डेफिनेशन लिख लेते हैं. उसके बाद हम लोग उसका डेरिवेशन करेंगे. ठीक है, तो आप लोग भी लिख लीजिए. द क्वालिटी फैक्टर. ठीक है, जो क्वालिटी फैक्टर है जिसको हम लोग कैपिटल क्यू कहते हैं. तो क्वालिटी फैक्टर क्यू इज अ पैरामीटर, इज parameter which is used to describe the sharpness of resonance curve. आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा, सर इसका यूज क्या है? हम लोग वो डिस्कस करेंगे. द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व. तो पहले हम लोग यहाँ पे ये डेफिनेशन समझ लेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या है, फिर इसका यूज क्या है. तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि ज़्यादा शार्प होने से क्या फायदा होगा या क्या नुकसान होगा. ठीक है, सो वील डू दैट. द क्वालिटी फैक्टर क्यू ऑफ अ सीरीज जो है यहाँ पे, ये जो सीरीज आरएलसी सर्किट है, यानी अपने पास ये रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये जो सीरीज आरएलसी सर्किट जो है या एलसीआर जो भी कहो, तो इसका जो क्वालिटी फैक्टर है हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं. तो इसका जो क्वालिटी फैक्टर वो कैसे डिफाइन होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज अक्रॉस. तो वोल्टेज अक्रॉस एल या फिर सी, और सी, एल और सी एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस. ठीक है, एल और सी एट रेजोनेंस. तो एट रेजोनेंस जब सर्किट रेजोनेंस पे होगा, ठीक है, राइट, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था काफी डिटेल में. तो एल और सी एट रेजोनेंस डिवाइडेड बाय द अप्लाइड वोल्टेज. अप्लाइड वोल्टेज. तो ये डेफिनेशन कहाँ से आया? इसका हम लोग डेरिवेशन जरूर करेंगे. पहले आप इसको याद कर लीजिए, ये जो इसका फॉर्मूला है इसको याद कर लीजिए. तो हम लोग लेते हैं वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर. क्या होगा? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर होगा आई इंटू एक्सएल. क्या होगा? आई इंटू एक्सएल होगा. और अप्लाइड वोल्टेज क्या होगा रेजोनेंस पे? तो रेजोनेंस पे जो है टोटल जो इम्पीडेंस होता है वो आर होता है. तो मैंने आई जेड लिखा, तो अब ये हो जाएगा आई, एक्सएल होगा ओमेगा एल. ठीक है. और जो इंडक्ट, जो यहाँ पे इम्पीडेंस है वो आर होता है. रेजोनेंस पे इम्पीडेंस का वैल्यू कितना होता है? आर होता है. तो ये हो जाएगा आई आर. क्या हो जाएगा? आई आर. आई आई कैंसिल हो गया. तो ये हो गया बेसिकली ओमेगा इंटू एल बाई आर. ओमेगा कौन सा है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी ओमेगा नॉट है. तो ओमेगा नॉट इंटू एल बाई आर, ये इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी ओमेगा आपको पता है,
ओमेगा होता है 1/√LC, तो 1/√LC इंटू एल बाई आर। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से आपको मिल जाएगा ये 1/r इंटू अंडर रूट, कितना मिल जाएगा, ये एल है और ये एल, तो एल बाई सी आ जाएगा, एल बाई सी। तो ये फॉर्मूला है क्वालिटी फैक्टर का। ठीक है, तो लेट अस नाउ, यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए। लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द टर्म क्वालिटी फैक्टर एंड शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो पहले फॉर्मूला याद करिए और लास्ट में उसका डेरिवेशन करेंगे। ऑलराइट, तो लेट अस नाउ टेक कि इसका मीनिंग क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो the rapidity with which the current falls from its resonant value with change in applied frequency is known as quality factor. So let us write down this definition. आप लोग भी लिखिए मेरे साथ, ठीक है। तो this is what, this is the rapidity with which the current falls from its resonant value, from its resonant value, okay। तो रेजोनेंट वैल्यू पे करंट कितना होता है, पता है, करंट मैक्सिमम होता है। ठीक है, जो करंट है उसको मैक्सिमम होता है, राइट, यानी ई नॉट बाई जेड अगर हम बात करें। ठीक है, तो आई नॉट इज ई नॉट बाई जेड, और जेड जो होता है उसका मिनिमम होता है, यानी आर होता है। इट फॉल्स फ्रॉम इट्स रेजोनेंट वैल्यू with change in applied frequency, change in applied frequency is known as sharpness of resonance, is known as what, is known as the sharpness of resonance। ये इसका डेफिनेशन। ठीक है, तो जिस रेट से करंट फॉल होगा, ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे डायग्राम बनाए, तो अगर ये बहुत शार्प होगा तो जो करंट है वो एकदम फास्ट रेट से गिरेगा विद चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जब चेंज होगा, जैसे मानिए यहाँ से हम लोग ले लेते हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है तो करंट बहुत हाई रेट से बढ़ भी रहा है। ठीक है, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बाद, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, और इसके बाद करंट बहुत हाई रेट से गिर भी रहा है। तो हम लोग इसको बोलते हैं कि ये बहुत शार्प है, ये जो कर्व है दिस इज वेरी शार्प। ठीक है, इसका मतलब होता है शार्पनेस। ऑलराइट, तो दिस इज द पॉइंट कि जो शार्पनेस है वो इस तरह से बताया जाता है ग्राफ के थ्रू। ठीक है, तो आपने जैसा देखा कि यहाँ पे जो क्वालिटी फैक्टर है उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है 1/r√L/C, ये फॉर्मूला है। ऑलराइट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो क्वालिटी फैक्टर है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रेजिस्टेंस, राइट। तो अगर सर्किट में रेजिस्टेंस आप बढ़ाओगे तो क्वालिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑलराइट, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे दो ग्राफ बना दें, ये, तो ये ग्राफ अगर यू नो आर के लिए, तो आपने अगर रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो इसका पीक छोटा हो जाएगा। यहाँ पे जो क्वालिटी फैक्टर जो शार्पनेस है वो शार्पनेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो क्वालिटी फैक्टर अगर हाई होगा तो क्या होगा, लेट अस राइट डाउन दैट पॉइंट। इफ क्वालिटी फैक्टर इज हाई तो क्या होगा, तो देखिए, इफ क्वालिटी फैक्टर इज हाई, इफ क्यू इज हाई, अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो क्या होगा, तो फिर द करंट विल रेस्पॉन्ड टू वेरी नैरो रेंज। जो करंट है सर्किट में तो बहुत रिस्पॉन्स देगा ज्यादा, करंट विल respond to very narrow, current will respond to very narrow range of frequencies, very narrow range of frequencies। ठीक है, मतलब उसका सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा उस सर्किट का। तो हम लोग जो रेडियो ट्रांसमिशन में यूज करते हैं, राइट, रेडियो जो उसमें जो सर्किट्स होता है, तो उस सर्किट में हमारे पास ये एलसीआर सर्किट होता है। ठीक है, जिसको हम लोग ट्यूनिंग के लिए यूज करते हैं। आप जैसे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे अलग अलग रेडियोज आप सुनते हो, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज एफएम एएम आप सुनते हो।
तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एलसीआर सर्किट यूज करते हैं, और जो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होते हैं वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, सर्किट को एडजस्ट करते हैं। तो सर्किट उस अलग अलग नैरो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। तो इसलिए क्वालिटी फैक्टर जो है वो हमें ज़्यादा चाहिए होता है जब हमें इस तरह के सेंसिटिव सर्किट्स बनाने होते हैं। तो इफ Q is high, the current will respond to very narrow range of frequencies and the resonance will be sharper. What will happen? And the resonance जो होगा, resonance will be sharp. ठीक है, तो ये पॉइंट हमें समझना है। This we should understand. These are some important points. All right. So this is very very important. ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर जो है वो जनरली आप देखोगे तो वो 10 to 100 के बीच में होता है, लेकिन हम लोग उसको 200 तक भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, राइट। अभी तो और भी जो लेटेस्ट सर्किट्स आ गए उसको क्वालिटी फैक्टर और ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा सर्किट सेंसिटिव होगा और उतना ज़्यादा उसका क्वालिटी, राइट, ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब उतना अच्छा वो रिस्पॉन्स देगा, नैरो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। दिस इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटी और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। ऑलराइट, तो अब हम लोग यहाँ पे विल डिस्कस हाउ टू डिराइव दिस इक्वेशन। राइट, वी हैव वन मोर डेफिनेशन हियर, तो आप लोग यहाँ तक इसको आप क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। तो एक और डेफिनेशन जो हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो लेट अस डिस्कस दैट अनदर डेफिनेशन। तो यहाँ पे we'll try to understand of quality factor। तो यहाँ पे हम डेरिवेशन करने वाले हैं जिसके थ्रू आपको हम समझाएंगे क्वालिटी फैक्टर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो लेट अस टेक दैट डेरिवेशन। तो आपको पता है कि करंट जो होता है वो बेसिकली, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें IRMS के बारे में बात करें, तो IRMS क्या हो जाएगा, IRMS हो जाएगा ERMS बाई Z हो जाएगा। राइट, ये हो जाएगा। तो अभी मैं इसको सिर्फ I लिखता हूँ और ERMS को E लिखता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा E। आप इसको V भी लिख सकते हैं, वर्चुअल IRMS इज इक्वल टू IV। ठीक है, जो रूट मीन स्क्वायर करंट होता है उसको वर्चुअल करंट भी कहते हैं, IV भी कहते हैं। ये हो गया, डिवाइड बाई Z। Z क्या होगा, Z आपको पता है वो होता है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो या फिर XC माइनस XL कुछ भी ले लीजिए आप। तो XC मतलब 1 बाई ओमेगा C माइनस XL यानी ओमेगा L का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो ये क्या है, ये हमने लिखा XC माइनस XL, आप XL माइनस XC लिखो क्योंकि होल स्क्वायर में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, so now what we are going to do, we are going to consider the value of IV for which power dissipated in circuit is half of the maximum power। ठीक है, ओके। तो जो मैक्सिमम पावर डिसिपेट होगा वो कितना होगा, तो जो मैक्सिमम पावर डिसिपेट होगा वो होगा I RMS का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, यानी IV मैक्स। मैंने RMS को IV बोला है, तो IV का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा यानी IV नॉट जो, ठीक है, RMS नॉट। ठीक है, स्क्वायर आप क्या करोगे इसको R, राइट, I स्क्वायर R। तो यहाँ पे आई वी नॉट क्या, पहले वो समझ लो। तो आई वी नॉट जो है वो बेसिकली आई आर एम एस का क्या है, वो मैक्सिमम वैल्यू, इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। ठीक है, तो ये मैक्सिमम पावर हो गया। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कंसीडर दैट वैल्यू ऑफ आई वी। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी आर गोइंग टू कंसीडर, दैट वैल्यू, दैट वैल्यू ऑफ आई वी यानी आई आर एम एस करंट। हम लोग वो वैल्यू कंसीडर करेंगे फॉर विच द पावर डिसिपेटेड, फॉर विच द पावर dissipated in the circuit, power dissipated in the circuit is half of the maximum power. Circuit is half of the maximum power। तो वो कितना होगा, वो क्या होगा, उसको समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे हम लोग। तो देखो, तो वो जो है पावर, वो पर्टिकुलर पावर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आई स्क्वायर आर। ठीक है, आई स्क्वायर आर। ठीक है, और ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए मैक्सिमम पावर डिवाइड बाई 2, मैक्सिमम पावर डिवाइड। ठीक है, तो वो हमें आई वी फाइंड आउट करना है सबसे पहले, या वो हमें आई वी कंसिडर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे
ये आपने लिख दिया इसको आई वी स्क्वायर आर। हम ये क्यों कंसिडर कर रहे हैं मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन यू कि हम ये क्यों कंसिडर कर रहे हैं। तो ये आई वी स्क्वायर आर, ठीक है, ये जो वैल्यू है यहाँ पे इस इक्वेशन में पावर मैक्स यानी ये वाला वैल्यू आप डाल दीजिए, पावर मैक्स का वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे डाल दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग पावर मैक्स का वैल्यू डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई वी नॉट स्क्वायर आर, आई वी नॉट स्क्वायर आर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे आर क्यों कंसिडर किया है, क्योंकि एट रेजोनेंस जो होता है, रेजोनेंस जो इम्पीडेंस होता है वो आर होता है। मतलब बेसिकली आप यहाँ पे आई स्क्वायर जेड लिख रहे हो लेकिन जेड की जगह आपने क्या डाला है आर, जेड का वैल्यू आर है। इस सर्किट में जेड का वैल्यू क्या है आर। ये सारा जो डिस्कशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, ये सारा डिस्कशन एट रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है एट रेजोनेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा ये आर आर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से जो आपको आई वी का वैल्यू है वो कितना मिल जाएगा, आई वी का वैल्यू आपको मिल जाएगा आई वी नॉट बाई रूट टू मिल जाएगा, आई वी नॉट बाई रूट टू ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आया, ऑलराइट। तो यहाँ से हम लोगों को ये करंट मिल चुका है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है पावर सर्किट में कितना कंज्यूम होगा, हाफ ऑफ द मैक्सिमम पावर, ठीक है, कितना कंज्यूम होगा हाफ ऑफ द मैक्सिमम पावर, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है आई वी इज इक्वल टू आई वी नॉट बाई रूट टू, आई आई वी नॉट क्या होगा, ठीक है, आई वी नॉट क्या होगा, तो आई वी नॉट हो जाएगा ई वी नॉट, यानी मैक्सिमम जो आपका आरएमएस वैल्यू होगा वोल्टेज का यानी ई वी, ठीक है, जो भी करंट जो भी है ईएमएफ का जो मैक्सिमम वैल्यू है, तो आई वी मैक्स, तो एट रेजोनेंस आपको पता है कि आई वी मैक्स आरएमएस वैल्यू मैक्सिमम कितना, तो उस वक्त जो इम्पीडेंस है अपना वो मिनिमम हो जाता है। तो आई आर एम एस का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, आई आर एस का मैक्सिमम वैल्यू यानी बेसिकली आई वी नॉट क्या होगा, आई वी नॉट होगा, आई वी नॉट होगा ई आर एम एस बाई जेड, यानी ई वर्चुअल बाई जेड ये होगा। लेकिन जेड का वैल्यू कितना है आर, जेड का वैल्यू कितना है एट इम्पीडेंस जो जेड का वैल्यू है वो तो आर है, ठीक है। जब वो आर है तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे दिस इज इक्वल टू ई आर एम एस यानी ई वर्चुअल बाई आर लिखेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, इसकी जगह पे डाल देंगे, तो ये हो जाएगा ई वर्चुअल बाई आर, और रूट टू पहले से, रूट टू कहाँ है, रूट टू तो पहले से है, ठीक है, ऑलराइट, ओके। तो ये जो करंट है इस करंट के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करेंगे। ये जो वर्चुअल करंट आया है तो हम लोग क्या करेंगे, वील फाइंड द फ्रीक्वेंसीज कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस। तो अब आपको ग्राफ से समझाता हूँ, आई एक्सप्लेन दिस टू यू विद अ ग्राफ। देखो तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक जगह पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये करंट मैक्सिमम है, दिस इज द मैक्सिमम करंट, ठीक है, दिस इज आई वी, ऑलराइट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैक्सिमम करंट है आई वी नॉट, ठीक है, ओके। और वो वैल्यू ऑफ करंट, यहाँ पे करंट कितना हो जा रहा है आई वी नॉट बाई रूट टू, यहाँ पे करंट कितना हो जा रहा है, करंट होने वाला है आई वी नॉट बाई रूट टू। तो आई वी नॉट बाई रूट टू मतलब ये दो ओमेगाज आएंगे, ये दो फ्रीक्वेंसीज आएंगे, राइट, ये दो फ्रीक्वेंसीज आएंगे जहाँ पे, यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट हो रहा है आई वी नॉट बाई रूट टू, आई वी नॉट, सॉरी यहाँ पे लिखोगे आप आई वी नॉट बाई रूट टू लिखोगे, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये करंट का वैल्यू कितना आएगा आई वी नॉट बाई रूट टू, ठीक है, जो यहाँ पे आपने इसके लिए पावर डिसिपेटेड कितना है हाफ। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ये फ्रीक्वेंसीज है वो फ्रीक्वेंसीज हम लोग फाइंड आउट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करेंगे। मान लो ये ओमेगा 1 है और मान लो ये ओमेगा 2 है, तो हम लोग ये फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करेंगे और ये जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है इसको बैंडविड्थ कहते हैं। ये जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इसको क्या कहते हैं बैंडविड्थ, यानी सर्किट इस बैंडविड्थ के लिए रेस्पॉन्ड करता है, सर्किट इस बैंडविड्थ को क्या करता है रेस्पॉन्ड करता है। तो अभी हम लोगों को फाइंड आउट करना है ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ तक ये नोट डाउन कर लीजिए। तो मैंने जैसे कि बताया आपको बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ होगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ठीक है। सो द एलसीआर सर्किट जो है एट रेजोनेंस, पहले तो रेजोनेंस में होना चाहिए यानी एक्सएल शुड बी इक्वल टू एक्ससी, एलसीआर सर्किट रेजोनेंस विल रिस्पॉन्ड टू दिस फ्रीक्वेंसीज, will respond to these range of frequencies, to this range of frequencies, ठीक है, to this range of
फ्रीक्वेंसी। और वो रेंज क्या है? वो रेंज है यहाँ पे बैंडविड्थ, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, क्या कह रहे हैं हम लोग इसको, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कह रहे हैं। तो इसको मैं बी डब्ल्यू लिखता हूँ, बी डब्ल्यू बैंडविड्थ, ठीक है। तो ये है बैंडविड्थ, राइट। तो द सर्किट विल रिस्पॉन्ड टू दिस फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, इसको रिस्पॉन्ड करता है सर्किट। इसलिए हम लोग जो है ये बैंडविड्थ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, विल फाइंड आउट दिस बैंडविड्थ। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। तो अभी आपने देखा कि जो आई वी, राइट, जिस करंट की बात हो रही है, वो करंट बेसिकली क्या आया था, आई वी नॉट बाई रूट, मैक्सिमम करंट डिवाइड बाई रूट। और आई वी नॉट क्या आया था, आई वी नॉट आया था ई वी यानी ई आर एम एस बाई आर, क्योंकि यही होता है मैक्सिमम करंट रेजोनेंस पे। रेजोनेंस पे जो मैक्सिमम आर एम एस वैल्यू था करंट का, वो तो यही होता है, डिवाइड बाई रूट 2, ठीक है, ये हमने लिख दिया। ऑलराइट। तो अभी ये एक इक्वेशन हो गया, ये एक इक्वेशन हो गया। और एक करंट का इक्वेशन जो हमने शुरू में लिखा था, करंट का इक्वेशन क्या होता है, करंट का इक्वेशन होता है ई वी डिवाइड बाई जेड, यानी वो हो जाता है ई वी डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर 1 बाई ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1 और 2 को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। सो फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, हम लोग दोनों को क्या करेंगे, हम लोग दोनों को कर देंगे इक्वेट। तो हम लोग क्योंकि क्योंकि हमें बेसिकली क्या करना है, हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है करंट का, करंट इस करंट के कॉरस्पॉन्डिंग ई बाय आर टू कॉरस्पॉन्डिंग हमें ओमेगा फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमें ओमेगा 1 और ओमेगा 2, ये दो हमें क्या करना है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमें ओमेगा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ई वी बाई आर रूट 2, इसको आप इक्वेट कर लो इससे, यानी ई वी डिवाइडेड बाई अंडर रूट, ये क्या आएगा यहाँ पे, आर स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा 1 बाई ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। यहाँ से ई वी और ई वी कैंसिल हो गया, ठीक है। आप दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लो, रेसिप्रोकल ले लोगे तो ये रूट 2 आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा समझ में आप लोग को यहाँ तक। तो आप क्या करोगे, अब आप दोनों साइड स्क्वायर कर दो, अब आप क्या कर दो, अब आप दोनों साइड जो है स्क्वायर कर दो। सो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ठीक है, हम लोग दोनों साइड जो है स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, इस साइड क्या मिलेगा आपको, आपको मिल जाएगा 2r स्क्वायर, यू विल गेट 2r स्क्वायर। इस साइड क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर मिल जाएगा 1 बाई ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, ठीक है, ये मिल जाएगा। ओके, इसको आप इधर ले आओ, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यानी आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 बाई ओमेगा सी माइनस 1 बाई, ये हो जाएगा 1 बाई ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा ये प्लस माइनस आर इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी माइनस माइनस ओमेगा, ठीक है, ये हम लोग को मिल गया। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो सकता है यहाँ पे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया प्लस माइनस आर, और यहाँ पे आप लोगे एलसीएम, तो नीचे आएगा ओमेगा सी, और ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो ये जो ओमेगा सी है इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा प्लस माइनस ओमेगा आर सी इज इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी, ठीक है, ये हम लोग को यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है यहाँ पे वी विल टेक ऑल दिस टर्म्स ऑन द एलएचएस, एक साइड ले जाएंगे, तो आपको बेसिकली मिल जाएगा, ये पूरा उधर ले जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर एल सी, ठीक है, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस आर ओमेगा सी माइनस 1 इक्वल टू 0, ये मिल गया, ठीक है, समझ में आप लोगों को, ओमेगा स्क्वायर एल सी प्लस माइनस आर ओमेगा सी माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें जब इसके ओमेगा, क्योंकि ये ओमेगा में क्वाड्रेटिक है, क्या है, दिस इज क्वाड्रेटिक इन ओमेगा, दिस इज अ quadratic equation, this is a quadratic equation in what, in omega, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो दिस इज अ quadratic equation in omega। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि ओमेगा आ जाएगा
ओमेगा आ जाएगा आपका माइनस बी, तो वो हो जाएगा माइनस प्लस आर सी, ठीक है, आर सी माइनस बी, फिर प्लस माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो हो जाएगा आर स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि बी स्क्वायर बोला है, और माइनस 4ac तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4ac मतलब हो जाएगा 4lc, ठीक है, ये आप चेक कर लीजिए। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2a, तो 2a a का वैल्यू lc, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, हमने वैल्यूज लिए हैं, तो वैल्यूज हमने क्या ली है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये है a, ये क्या है a, ठीक है, और ये जो आर सी आप देख रहे हो ये बी है, और ये क्या है, जो वन आप देख रहे हो ये सी, ठीक है, तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऑब्वियसली आपने बहुत सॉल्व किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप निकाल सकते हो। अच्छा, अब एक चीज यहाँ हमें समझना बहुत जरूरी है कि ओमेगा जो है इट कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, ओमेगा कैन नॉट बी नेगेटिव, ओमेगा नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर नेगेटिव नहीं हो सकता तो ये जो आप सेकेंड टर्म यहाँ पे देख रहे हो ये वाला टर्म, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये टर्म आर सी से बड़ा है, ये टर्म आर सी है, ये वाला आर सी है, और ये आर सी से बड़ा है, तो ये टर्म नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये टर्म नेगेटिव हो गया तो ओमेगा नेगेटिव हो जाएगा, जो कि नहीं हो सकता। इसके लिए हम लोग जो है यहाँ का ये जो माइनस वाला है ये हटा, इसका सिर्फ प्लस पार्ट लेंगे, इसका हम लोग सिर्फ कौन सा पार्ट लेंगे, पॉजिटिव पार्ट। तो यहाँ पे जो ओमेगा है, तो ओमेगा आप कितना आ जाएगा, तो ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा माइनस प्लस आर सी, ये पहला टर्म जो है इसका आगे का जो माइनस प्लस है वो हम लोग रखेंगे दोनों, ये माइनस प्लस, लेकिन ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो इसका सिर्फ हम क्या लेंगे, पॉजिटिव टर्म, नेगेटिव नहीं ले सकते क्योंकि ओमेगा नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो बहुत बार हमें जो है फिजिक्स को मैथमेटिक्स ना, मैथमेटिक्स को फिजिक्स के टर्म्स में एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये 2lc हो, ऑलराइट, तो यहाँ पे ओमेगा के दो टर्म्स आ गए, तो ओमेगा 1 जिसमें कि आप माइनस लोगे, और ओमेगा 2 जिसमें कि आप क्या लोगे, प्लस। ओमेगा 1 हो गया माइनस आर सी, ठीक है, और प्लस आप लिखोगे यहाँ पे अंडर रूट आर स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4lc डिवाइड बाई 2lc, तो ये हो गया आपका ओमेगा 1। और ओमेगा 2 क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 मतलब बस आपको प्लस वाला ऑप्शन लेना है, दो ऑप्शन है ना यहाँ पे, तो आप प्लस वाला ऑप्शन ले लो, तो वो हो जाएगा प्लस आर सी, और ये हो जाएगा प्लस अंडर रूट आ जाएगा ये आर स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4lc, और डिवाइड बाय क्या करोगे आप, डिवाइड बाय 2lc। तो यहाँ से आपको ओमेगा 1 ओमेगा 2 मिल गया, तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज नोट डाउन टिल दिस पॉइंट। हम लोग जो है अभी इसके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है जैसा कि आपने देखा ये अभी हम लोग को ओमेगा 1 ओमेगा 2 मिल चुका है, तो हम लोग को अब फाइंड आउट करना है बैंडविड्थ। हम लोग क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द बैंडविड्थ, ठीक है, तो ओमेगा 1 है हमारे पास, ओमेगा 2 है हमारे पास, राइट। तो ये जो फ्रीक्वेंसीज है इनको बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, तो पहले ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए, एट फर्स्ट लेट अस नोट डाउन दिस पॉइंट। तो ये जो ओमेगा 1 ओमेगा 2 आया है, सो दीज frequencies, ये जो frequencies हैं, these frequencies are called as half power frequencies। तो half power frequencies हम लोग इनको कहते हैं, they are called as half power frequencies, okay। तो this we should understand यहाँ पे। तो तो यहाँ पे जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम लोगों को ये समझना है कि these are called as half power frequencies, alright। तो यहाँ पे अगर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को, तो आपको मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा 1/LC, ठीक है, दिस यू विल गेट। और अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया इन दोनों को, राइट, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 किया तो आपको मिलेगा R/L, ओके, ठीक है, ये वैल्यूज आपको मिलेंगे। तो ये जो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है इसको हम लोग कहते हैं बैंडविड्थ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल दिस एज द बैंडविड्थ। तो दिस इज, देखो यहाँ पे ध्यान से, तो हम लोग इसको कहते हैं बैंड विड्थ, ठीक है। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कितना आया है, R/L, इसको हम लोग कहते हैं 2 टाइम डेल्टा डब्ल्यू, और इसको हम लोग कहते हैं बैंड विड्थ BW। तो ये 2 डेल्टा डब्ल्यू क्या है, तो ये जो आप ग्राफ देख रहे हो ना, ये जो यहाँ पे ग्राफ आपने देखा करंट का, इस तरह का जो ग्राफ देखा, तो ये मैक्सिमम करंट क्या है, मैक्सिमम करंट का वैल्यू है IV0 है, RMS का मैक्सिमम वैल्यू। और ये हमने लिया है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, क्या लिया हमने,
हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज लिया है, यानी यहाँ पे जो है दिस इज आई वी नॉट डिवाइड बाई √2। तो ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो दो पार्ट है इनको हम लोग, इसको भी हम लोग कहते हैं डेल्टा डब्ल्यू, ऑल्सो बैंडविड्थ डेल्टा डब्ल्यू, और इसको भी हम लोग कहते हैं डेल्टा डब्ल्यू। तो जो टोटल जो है बैंडविड्थ उसको हम लोग कहते हैं 2 डेल्टा डब्ल्यू, दैट इज कॉल्ड एज 2 डेल्टा डब्ल्यू, दैट इज कॉल्ड एज बैंडविड्थ ऑफ दिस सर्किट। यानी इस फ्रीक्वेंसीज के कॉरस्पॉन्डिंग उसका जो रिस्पॉन्स होगा सर्किट का, वो रिस्पॉन्स will be very fast, circuit will respond to these frequencies। और ये जितना नैरो हो जाएगा, जितना नैरो हो जाएगा हम लोग कहेंगे कि जो रेजोनेंस है वो उतना शार्प हो, ठीक है, रेजोनेंस इज शार्प, या फिर हम लोग कहेंगे द क्वालिटी फैक्टर इज हाई, ठीक है, इस तरह से हम लोग बताएंगे। तो दिस इज द बैंडविड्थ, ऑलराइट। यहाँ पे हम लोग एक और डेफिनेशन हम लोग देखने जा रहे हैं, गोइंग टू सी वन मोर डेफिनेशन हियर। तो डेफिनेशन ऐसा है कि जो आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है और जो ये बैंडविड्थ है उस रेशियो को भी हम लोग क्या कहते हैं, उस रेशियो को भी हम लोग क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। तो लेट अस अंडरस्टैंड दैट। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं क्वालिटी फैक्टर का, तो उसका एक और डेफिनेशन है, उसका डेफिनेशन है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय बैंडविड्थ, ये भी इसका एक और क्या है यहाँ पे डेफिनेशन है, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे। तो क्वालिटी फैक्टर जो है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पता है आपको, ओमेगा नॉट बैंडविड्थ यानी 2 डेल्टा डब्ल्यू। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना है, वो है 1 बाई अंडर रूट एल सी। और ये जो बैंडविड्थ है ये आर बाई एल है, ये आपने लिख दिया यहाँ पे आर बाई एल। यहाँ से आपको क्वालिटी फैक्टर मिल जाएगा 1 बाई अंडर रूट एल सी इंटू एल बाई आर, ये जो हम लोगों ने शुरुआत में क्या किया था, डिराइव किया था। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको ये मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको, ये 1 बाई आर, 1 बाई आर अंडर रूट क्या मिल जाएगा, एल बाई सी। दिस इज क्वालिटी फैक्टर, जो हम लोगों ने शुरुआत में भी डिस्कस किया था। तो बैंडविड्थ जितना छोटा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, रेजोनेंस शार्प होगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे जो क्वालिटी है, क्वालिटी और क्वालिटी फैक्टर जो है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ, ठीक है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये पॉइंट समझना है कि लेसर द बैंडविड्थ, लेसर जितना छोटा होगा, लेसर द बैंडविड्थ sharper will be the resonance, ठीक है। lesser the bandwidth sharper will be resonance, उतना sharp होगा, ओके। तो ये बड़ा important point, is a very very important point। so lesser the bandwidth sharper will be the resonance, okay। so the quality factor is inversely proportional to the bandwidth, alright। I hope आप लोग को ये point समझ में आ गया होगा। so in the next video, the next lecture we will take some examples based on quality factor, and we'll also discuss the transformers, right? So till then, bye, take care.